अरे सुना है तुमने, वह है ना गांव की सबसे सुंदर लड़की सांची, उसका ब्याह उसके घर वालों ने एक बूढ़े से कर दिया। उसके तो जवान बच्चे भी हैं। हाँ, यह तो मैंने भी सुना है। और पूरे गांव में यह बात फैल गई है कि उसने अपने पति को मुंह भी नहीं लगाया, बल्कि उसका चक्कर अपने पति के जवान बेटे से ही चल गया। तौबा तौबा, कैसे कैसे दिन आ गए। आज की औरतें तो अपनी औलाद भी नहीं देखती। खैर, हमें क्या। दरअसल यह कहानी है सांची की। सांची गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसके परिवार में सिर्फ वो और उसकी माँ जानवी रहते थे। घर के हालात खराब थे, कोई कमाने वाला नहीं था। कांची थोड़ी बहुत सिलाई करके घर चलाने लायक कमा लेती थी। इसी सब के चलते जानवी हमेशा चिंता में रहती थी। माँ, तू ऐसे चिंता में क्यों रहती है? सदा चिंता करने से तेरी तबीयत भी खराब हो जाती है। हमारे पास तो दवाई के लिए पैसे भी नहीं होते, फिर तू इतना क्यों सोचती है? इसलिए तो इतना सोचती हूँ बेटी। हमारे सर पे कोई नहीं है जो हमारा खर्चा उठा सके, हमारे बारे में सोच सके। माँ, मैं हूँ तो मैं करती हूँ ना काम। जितना भी मुझसे होता है, थोड़ी बहुत सिलाई करके घर में खाना पकाने लायक मैं कमा लेती हूँ। खाने से जीवन नहीं कटेगा बिटिया। तेरे से छोटी गांव की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी है। एक तू ही है जो अभी तक कुंवारी बैठी है। हमारे पास तुझे देने को कुछ नहीं है, इसलिए कोई तेरे इतने सुंदर होने के बावजूद भी तुझसे बेहा नहीं करता। बस यही चिंता मुझे खाई जा रही है। ब्याह भी हो जाएगा माँ, इतना सोचा कर। भगवान ने मेरे लिए भी किसी को तो बनाया ही होगा ना। हाँ बिटिया, सही बोल रही है। बस मेरी यह चिंता और मिट जाए। मिट जाएगी माँ, चल अब सो जा, रात बहुत हो गई है। यह चिंता तो सांची को भी थी। हर कोई उसे कुंवारेपन का ताना देता था। शादी न होने पर उसे रोजाना लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। अगले दिन सांची राशन लाने बाजार जा रही थी। तभी मोहल्ले के कुछ लड़कों ने उसे घेर लिया। अरे सांची, तुम्हारी शादी तो कहीं होती नहीं, हमसे ही दोस्ती कर लो। दिल बहलाने के लिए सही तो कह रहा हूँ मैं। तुमको सिलाई करके पैसा कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। खर्चा भी तुम्हारा हम उठा लेंगे। अब पड़ोसी हैं, इतना हक तो बनता ही है हमारा। हाँ हाँ, एक मौका तो देकर देखो। अरे तुम्हारी सारी चिंताएं मिटा देंगे। जरा सी देर में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। ये सब देखकर सांची काफी घबरा जाती है। देखो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। भगवान के लिए मुझ पर दया करो, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सब देख मोहल्ले की औरतें सांची को बात बनाते हुए कहती हैं, अरे अबला नारी बनने का ड्रामा क्यों कर रही है? जब तेरी माँ तेरा ब्याह नहीं करती तो ये लड़के तो तुझे छेड़ ही ना। इसमें इनकी क्या गलती है? सुंदरता का फायदा उठाती है। यह सांची ऐसे सज-धज के बाहर निकलती है, लड़के तो पागल होंगे ही। और नहीं तो न इसे शर्म है न इसकी माँ को। तभी तो इसकी माँ इसकी कमाई खाती है, इसलिए इसकी शादी भी नहीं करती। उल्टा बाजार भी इसी को भेजती है। अगर इसे बाहर नहीं भेजेगी तो लड़के लट्टू कैसे होंगे? तौबा तौबा, पूरे मोहल्ले का नाम खराब कर दिया है इन माँ बेटियों ने। ये सुनकर सांची रोने लगती है। वह लड़के उस पर हंस रहे थे और पूरे मोहल्ले की औरतें और आदमी उसे ही गलत बोल रहे थे। दूर खड़ी उसकी माँ यह सब देख रही थी। मेरी बेटी के साथ इतना सब कुछ हो रहा है। मैं अगर इन लोगों को चुप करने गई तब यह सांची का जीना और मुश्किल कर देंगे। नहीं, मैं अब यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे कुछ करना होगा। जानवी सीधा घर आ जाती है। जब सांची घर आई तो रोते हुए अपनी माँ को सब सच बता देती है। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? माँ, क्या जिस लड़की की शादी नहीं होती उसका समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं होता? ये दुनिया ऐसी ही है बिटिया। जितना कोई दबता है उसे उतना ही दबाया जाता है, और जिसके सर पे कोई नहीं होता उसका दुनिया ऐसा ही तमाशा बनाती है। मैंने देखा वह सब जो तेरे साथ हुआ, मैं वहीं थी बिटिया। माँ, अगर तू वहाँ थी तो मुझे बचाने क्यों नहीं आई? क्यों उन लोगों को कुछ नहीं कहा? क्योंकि मेरे बोलने से भी उनके मुंह बंद नहीं होते बिटिया। इसलिए अब मैंने सोच लिया है मुझे क्या करना है, तभी उन लोगों के मुंह बंद होंगे। मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। लेकिन माँ, तू कहाँ जा रही है?
और कैसे होंगे इनके मुंह बंद? वापस आकर बताऊंगी बिटिया, तू दरवाजा बंद कर लेना। जानवी सीधा घर से निकल जाती है और सांची सोच में पड़ जाती है। उधर जानवी चलते हुए गांव के एक जमींदार सेठ तुलसीराम के घर जाती है और तुलसीराम के सामने अपने हाथ जोड़ लेती है। मदद कीजिए सेठ जी, बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास। तुम यहाँ जानवी कहो, कैसी मदद चाहिए तुमको? आप मेरे पति के मित्र थे, आपने हमारी बहुत बार मदद की है। आप तो जानते ही हैं, सांची बिटिया का विवाह कहीं नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास देने को धन नहीं है। तो क्या तुम मुझसे धन मांगने आई हो? नहीं सेठ जी, आपको याद है आपने कुछ समय पहले एक रिश्ता बताया था। मैं उसी घर में अपनी सांची का ब्याह करने को तैयार हूँ। आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। लेकिन तुमने तो वह रिश्ता ठुकरा दिया था। अब ऐसा क्या हो गया जो वह रिश्ता करना चाहती हो? बहुत बड़ी मजबूरी है सेठ जी, भगवान के लिए मदद कीजिए। उन लोगों से बात कीजिए और बारात लाने को कहिए। जानवी सेठ तुलसीराम को मोहल्ले में हुई सारी बातें बता देती है। यह सब तो बहुत गलत हुआ सांची बिटिया के साथ, लेकिन क्या तुमने उस रिश्ते के बारे में सांची बिटिया को बताया है? क्या वह तैयार है? नहीं सेठ जी, सांची को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपकी इज्जत को आज भी नहीं आएगी, आप बेफिक्र रहिए। फिर ठीक है, आज से ठीक 6 दिन बाद बारात आ जाएगी। बस तुम सांची बिटिया को तैयार रखना।